अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद जेदास यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग। इनसे अकाउंटिंग क्या है, उनसे ये लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस, ये मोस्टली बिज़नेस में यूज़ किया जाता है और इसीलिए हम इसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। तो मीन्स बिज़नेस में जो भी लॉस प्रॉफिट कोई भी चीज़ परचेज करते हैं और मर्चेंटाइज करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है और मोस्टली ये यूज़ किया जाता है बिज़नेस में। ठीक, तो इसको हम कह लेते हैं कि मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ मनी। मीन्स जो भी बिज़नेस में मनी जो एक्सपेंड करते हैं वो हम अकाउंटिंग में लिखते हैं, अकाउंट के ज़रिए उसको शो करते हैं। ठीक, तो कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस मीन्स इसमें हम बिज़नेस में जो अखराजात होते हैं उसको हम कीप करने के लिए अकाउंटिंग बनाते हैं। ठीक, अकाउंटिंग इज़ द ब्रेन ऑफ बिज़नेस। हम ये भी कह सकते हैं कि विदाउट अकाउंटिंग कोई बिज़नेस नहीं चलेगा और उसके जो भी टाइम टेबल वगैरह हम नहीं सेटल कर सकेंगे। ठीक, तो अकाउंटिंग हो गई है लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ मनी, कीप्स द रिकॉर्ड्स ऑफ बिज़नेस एंड अकाउंटिंग इज़ द ब्रेन ऑफ बिज़नेस। मीन्स इसको हम ब्रेन भी कह सकते हैं क्योंकि जो भी सारा इसमें जो परचेज मर्चेंटाइज और प्रॉफिट लॉस एक्सवाइजेड जो भी हम बिजनेस में करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। उसके बाद इसके है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। मीन्स अकाउंटिंग जब हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो हम उसके फंडामेंटल क्या है, तो नंबर 1 है कैपिटल। ठीक, क्या है कैपिटल? मीन्स कैपिटल हम उसको कहते हैं जब हम कोई चीज़ वगैरह खरीदते हैं, मिसाल तो एसेट के तौर पर, तो उसको हम कैपिटल कहते हैं और इसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। मीन्स कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो जाहिर सी गाल है इन्वेस्टमेंट करेगा तो कैपिटल कहलाती है। ठीक, उसके बाद है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स जो भी हम रिसोर्सेस and things which have value मीन्स जो भी चीज़ वगैरह हम खरीदते हैं या एसेट्स की, तो मिसाल तो इसके बिज़नेस में फर्नीचर वगैरह हो गई, मीन्स उसको हम एसेट्स कहते हैं। जो बिज़नेस हमें स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक चीज़ होती है मीन्स एसेट्स फर्नीचर हो गई और जो भी हम खरीदते हैं उसको कहते हैं एसेट्स। उसके बाद है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या कहलाती है? लायबिलिटी मीन्स हमें कोई फ्यूचर में पे करना हो। मीन्स कोई हम लोन वगैरह लेते हैं, हम उसके लायबल होते हैं कि फ्यूचर में उसको वापसी पे कर दें। ठीक, मीन्स ये हमारी एक किस्म की ओब्लिगेशन होती है, जिम्मेवारी होती है। ठीक है, जो हमें फ्यूचर में पे करना होता है, टू पे इन फ्यूचर, और इसको हम डेबिट भी कह सकते हैं। ठीक, डेबिट्स मीन्स किसी से उधार लेना। ठीक, और हम लायबिलिटी को कर्ज भी कह सकते हैं। ठीक, मीन्स हमें कर्ज है किसी टाइम भी फ्यूचर में वापस करेंगे, उसको हम कहते हैं लायबिलिटी। ठीक, यह फंडामेंटल 3 है। और चौथा है एक्सपेंस। एक्सपेंस भी इसका फंडामेंटल है, क्योंकि हम बिजनेस जब करते हैं तो कोई भी एक्सपेंड करते हैं, इसको कहते हैं हम कॉस्ट इनकर्ड। मीन्स जो अखराजात बिजनेस में होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं। खर्च कह सकते हैं इसको, खर्च होता है कोई भी चीज़ पर हम लेते हैं तो उस पर तो हम एक्सपेंस अकाउंट में लिखते हैं। ठीक, उसके बाद है 5 नंबर रेवेन्यू। मीन्स इनकम, जो भी इनकम वगैरह आती है वो हम रेवेन्यू के अकाउंट में लिखते हैं। ठीक, रेवेन्यू मीन्स इनकम, जो भी सालाना इनकम होती है। तो आज हम मेन टॉपिक था अकाउंटिंग किस लैंग्वेज का वर्ड है? मीन्स लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये मेंटेन करता है रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस एंड कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज ब्रेन
ऑफ बिजनेस मीन्स एक किस्म का ब्रेन है जिसके थ्रू हम सब जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है बिजनेस के अंदर वो हम हैंडल कर सकें, ठीक। उसके बाद फंडामेंटल कैपिटल, जो भी इन्वेस्ट करता है उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, जो भी पैसे लगाते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। और उस पैसे के थ्रू जो भी रिसोर्स और फर्नीचर वगैरह बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेते हैं तो मीन्स उसको हम एसेट्स कहते हैं, एसेट्स के अकाउंट में हम लिखेंगे, ठीक। उसके बाद लायबिलिटी, लायबिलिटी मीन्स कोई किसी से कर्ज लेना या उधार किसी मीन्स फ्यूचर में हम पे करना हो, मीन्स वो हमारी ऑब्लिगेशन है कि फ्यूचर में हम पे करें, तो उसको हम कहते हैं लायबिलिटी। उसके बाद है एक्सपेंस मीन्स के जो बिजनेस में अखराज आते हैं, खर्च वगैरह हो रहे हैं किसी भी चीज़ पर एक्सपेंडिचर, तो हम उसको कहते हैं एक्सपेंस के अकाउंट में आएंगे। उसके बाद रेवेन्यू मीन्स इनकम एक किस्म सोर्स है जिसके द्वारा हमें इनकम आती है, तो वो रेवेन्यू के अकाउंट में हम लिखते हैं, ठीक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।